नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजय ठाकुर। इंट्रो में जय श्री राम इसलिए क्योंकि मेरे पीछे आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं भी इस वक्त भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में हूं और अयोध्या में आए लोगों से हम बात करने वाले हैं। और अयोध्या में आए लोगों से हम ये बात करेंगे कि कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि अयोध्या के जो राजा हैं वो अवधेश प्रसाद हैं। इसी के ऊपर अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से हैं भाई साहब आप? यहीं अयोध्या से ही। यहीं से। क्या नाम हुआ आपका? युगल किशोर। अच्छा, युगल कुछ किशोर जी, ये बताइए, जो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, तो क्या लगता है? मूर्खतापूर्ण बात है। अयोध्या के राजा इस समय तो राम जी ने राज्याभिषेक श्री हनुमान जी महाराज का किया था, तो इस समय कलयुग के राजा तो श्री हनुमान जी महाराज हैं अयोध्या के। अयोध्या के राजा तो वास्तव में राज परिवार अयोध्या का जो चल रहा है वो तो है ही, लेकिन वास्तव में कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं। और ये सब तो दोगलेपन अधार्मिक लोग अधार्मिक तत्व बातें करते हैं। अवधेश प्रसाद वो तो किसी प्रकार जीत गए ग्रामीण क्षेत्र की कृपा से। अयोध्या से तो वो भी तब भी हारे थे। राम के नाम पर पहले से ही गोलियां चलवाई उनके पिताजी ने। वो पार्टी ही समाजवादी पार्टी ही राम विरोधी पार्टी है शुरू से ही। अवधेश प्रसाद कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी की ओर से, ये चल चलन उनका रहा है। उनका ये पुराना चाल चलन है राम विरोध। कोई भी काम राम के पक्ष में होगा तो उसका वो विरोध करेंगे, चाहे उसका जो हो। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि अयोध्या के राजा कौन हैं? अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम, उसके पहले उनके पिता श्री दशरथ जी थे। लेकिन जब प्रभु श्री राम जब हो गया, यहाँ से अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिए, तो उन्होंने हनुमान जी को कार्यभार सब सौंप दिया कि आप यहाँ की रक्षा आप कीजिए। ठीक है, तो हनुमान जी तो रक्षा कर ही रहे हैं। और रही राजनीति की बात, तो ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, गद्दी पे राज करने के लिए ऐसा वक्तव्य देते करते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझती है, सब जानती है। अवधेश प्रसाद क्या हैं फिर? अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हुए हैं, और क्या हैं? नहीं, वो जो अपने आप को राजा बताते वो क्या है? ये सब मूर्खता वाली बात है। कोई राजा आजकल राजा वाला वो चीज़ रह ही नहीं गया। राजे तो पहले होते थे, यहाँ के सांसद हैं वो, बस राजा और रजैया कुछ नहीं है। देखिए, कोई इसमें जैसे जब आ जाता है ना, जब हमारे हिंदू समाज का जब आता है बात, तो सब लोग वक्तव्य देने लगते हैं। और यही वक्तव्य जब किसी और विपक्ष का आता है तो उसमें ये सब क्यों नहीं वक्तव्य वो लोग देते हैं। हम लोग जब चांद देखते हैं, जब हमारी माताएं बहनें जब क्या कहते हैं व्रत रहती हैं, तो लोगों की आयु लंबी होती है। और उनके यहाँ जब चांद देखा जाता है तो हजारों जीवों की हत्या हो जाती है। तो आप सोचिए, ये सब सोचिए, और ये सब इनसे कोई मतलब नहीं है। वक्तव्य देते रहे, इससे कोई मतलब है नहीं। ये बस ये सब सोचते हैं सनातन आज से नहीं, आदि से है जी। ऐसी राजनीति क्यों करते हैं, क्या लगता है? तुष्टीकरण के लिए एक पक्ष को, हिंदुओं को बांटेंगे और मुसलमानों से पूरा वोट लेंगे। भारत बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत। तो कुछ विदेशी शक्तियां भी इसका विरोध कर रही हैं। उसी के ये लोग यहाँ से तो हैं नहीं, सब पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं, पता नहीं उनके किसी का नाम पूछो, 2-4 पीढ़ी का नाम पूछो तो नाम ही नहीं बता पाएंगे कि कौन है कौन नहीं है। तो ये सब पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो भारत को इस तरीके से, जो हमारी भारत भूमि जो विश्व गुरु कहलाता है, वो पुनः अग्रसर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो नाद यहाँ से ही बजा हुआ है। श्री राम जी के मंदिर से जब से बनी है तब से ये लगातार चल रहा है। आज पूरे विश्व में आप अगर कहीं का आप बताएं, यूपी का तभी नहीं जान पाए। अगर अयोध्या आप बता दोगे तो बहुत तुरंत वो लाग जान जाएगी कि आप अयोध्या से हो। अगर आप एक बार भारत विदेशों में जाओगे नहीं बताओगे, लेकिन अगर आप अयोध्या बता दोगे तो तुरंत जान जाएंगे कि हाँ अयोध्या हम जानते हैं। अयोध्या का राजा राम जी हैं। राम जी जी, और क्या कोई सांसद अयोध्या जैसी जगह का, अयोध्या जैसी धार्मिक स्थान का राजा हो सकता है क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, मतलब राजा हमारे राम जी तो नहीं हमेशा रहेंगे। अच्छा, अभी भाई साहब ने बोला बांटने की बात करी है, तो योगी जी का एक भाषण भी है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसे जनता कैसे देखती है? सही है, बिल्कुल सही है भाई। चाहे जब आप जब बटे हो तब कटे हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास में जाओ, यहाँ पर आकर के साम दाम दंड भेद की सब नीतियाँ अपना करके राज करने लगे। ठीक है, पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन जब विदेशी ताकतें यहाँ पर आई तो लोगों को सबसे पहले विभाजित की जात में बांटी हैं।
जात में बांटी हैं तब लोग बटे हैं। और आज उसमें जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने सत्ता की लालच में आ करके उन्हीं का सपोर्ट कर दिया, जबकि भारत के लोगों का सपोर्ट नहीं कर करके उन लोगों का सपोर्ट कर दिया। इसलिए जब जब बटे तब तक कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन किया और वो हमेशा विपक्ष में ही था जी। लेकिन इन दिनों एक पोस्टर भी बड़ा वायरल होता है इसी पर कि अखिलेश यादव ने उनके समर्थकों ने लगवाया हुआ है लखनऊ में कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बता रहे हैं। ऐसा लगता है 27 में क्या करेंगे? 27 में योगी जी पुनः बहुत बहुमत से, जो अब की बार जो भी हुआ है, लेकिन अगली बार बहुत पूर्ण बहुमत से आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। हवाबाजी ही तो होती है। कहीं आप पहले यहाँ अयोध्या कोई आना चाहता था, नहीं आना चाहता, ठीक है। आज के आप 7-8 साल पहले जब उनकी सरकार तो राम जन्मभूमि पे काई जो जल होता था उस पे काई के अलावा और सुनसान वीरान के अलावा कुछ दिखता उगता नहीं था। और आज आप चले जाओगे तो वहाँ पर कितनी संख्या रहेगी कि आप गिन नहीं पाओगे कितने लोग हैं वहाँ पर। बाबा आप काफ़ी सयाने लगते हैं, ये बताइए कि आपके हिसाब से अयोध्या का राजा कौन है? दशरथ। अयोध्या का राजा हनुमान जी हैं। हनुमान जी जी। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अवधेश प्रसाद हैं जो उनके सांसद है वो हैं। देश ऐसे ही पागल हैं, ये सब पागल चक्के और बेकार हैं। और हनुमान जी को राम ने यहाँ स्थापित किया था, अयोध्या का राजा बनाया और उनको यहाँ की सुरक्षा दी। जिस चीज़ को योगी और मोदी मिल के उसको पूरा कराए। और इवन जब मंदिर बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था उस वक्त भी एक हनुमान जी ही आके बम छिपाए हुए थे उसको निकाल के फेंका और बचाया था और उसमें काफ़ी मदद किया था। तो यहाँ के तो राजा हनुमान जी ही हैं। देखिए, जब कोई अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हम बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास में तो ये धरती जो है वो इक्ष्वाकु वंश की रही है। तो जो भी उनके आगे उत्तराधिकारी आए हैं उसके हिसाब से तो ये 16 डायनेस्टी सूर्यवंशी का ही है। तो राजा ही हैं यहाँ के, मतलब राजा राम ही यहाँ के राजा हैं। और अवधेश प्रसाद, अवधेश के पिताजी मुलायम सिंह तो जो दुर्गति किए थे यहाँ साधुओं को सब मार के, वो उस कांड में हम लोग तब थे लखनऊ में, उसका पूरा वीडियो देखा है हम लोगों ने। एकदम बर्बाद कर दिया था, बहुत ज़्यादा त्रसित किए थे। मोदी और योगी के आने पे सनातन धर्म का विकास हुआ। राजा प्रभु राम है, अयोध्या का पूरे भारतवर्ष के राजा राम है। वो नहीं है, वो तो बहुत तुच्छ आदमी है जो आज तक रामलला का दर्शन नहीं कर पाए यहाँ से जीतने के बाद, और राम जय श्री राम नहीं बोल पाए। अब कैसे हो गए यहाँ से सांसद? अरे तो उनके नेता नहीं आए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, कार्ड पाने के बावजूद नहीं आए थे, तो वो कहाँ से आ जाएंगे? जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत आ जाती है? कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम तो पूरे विश्व के राजा थे, आज भी राजा हैं। और जब अपने आप को राजा बताते हैं फिर उनको राम का नाम लेने में भी दिक्कत आ रही है। तो राजा हैं, वो किसके राजा हैं? हिंदुओं के राजा हो नहीं सकते, क्योंकि उस पार्टी से जिनके पिताजी ने हिंदुओं पे जो राम सेवक थे उन पे गोली चलवाई थी, तो श्री राम बोल ही नहीं सकते हैं। अब उनको धर्म वरम बदल के कहीं अल्लाह अकबर करना चाहिए। फर्जी में तो हिंदू बन के घूम रहे हैं। अयोध्या का राजा पहले दशरथ जी थे, बाद में मुख्य राजा राम बन गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से। यहाँ के लोकल जो सांसद हैं वो कहते हैं अयोध्या के राजा हम हैं। साहब, बोलने से कुछ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम मान्यता रखते हैं भगवान से, और भगवान तो हमारे सबके राजा है, तो राजा राम ही हमारे राम है। हमारे यहाँ नेताजी हैं सांसद बृजभूषण सिंह, हमारे मंडल के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा था कि मुलायम सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं, तो अखिलेश यादव आखिरी बादशाह हैं, उसके बाद बनवन नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे। लखनऊ में पूरे पोस्टर लगवा रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश हम ही हैं। उनका एक ही राज नहीं रहा है, तुष्टीकरण, उसी पे वो जी रहे हैं, तो अब तक जी लिए। अब सरकार ऐसी आ गई है कि कभी भी वो मुझे नहीं लगता आ पाएंगे। अब आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन कृपा होगी नहीं उनके ऊपर। मोदी और योगी को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया राम, जिनकी ये जन्मभूमि है, उनका मंदिर बनाया। उनका घर था जो जंगल में पड़े हुए थे, कटघरे में बंद थे, उन्हें इतना विशाल मंदिर दिया और हम लोगों को सौभाग्य मिला